प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर हम लाए हैं इकाई 7 के अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य आधी करने पर फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? देखो, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E इजिकल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा। अब आपने क्या किया? तरंग दैर्ध्य को क्या कर दिया? आधा कर दिया, लैम्डा बाय 2। अब नई ऊर्जा कितनी होगी? E1 SC बाय लैम्डा 1 SC लैम्डा बाय 2। तो क्या हो गया? 2 SC बाय लैम्डा। तो ये क्या आ गई आपकी? 2E। ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दुगना। कितनी होगी ऊर्जा बेटे आपकी? दुगना होगी ऊर्जा। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 2? उस प्रक्रिया का नाम दीजिए जो प्रकाश की कण प्रकृति को समझाती है। प्रकाश की कण प्रकृति क्या होती है? तो प्रकाश की कण प्रकृति को कौन से वो समझाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। प्रकाश की किसकी बताती है? कण प्रकृति को बताती है। प्रश्न नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है। इनमें से किस कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी? आप देखिए, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है? H/√2mk, मतलब गतिज ऊर्जा। यह गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। H नियतांक है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा? लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती क्या आ जाएगा? 1/m√m। अब √m मतलब किसका द्रव्यमान ज्यादा है? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या है? ज्यादा है। अब ज्यादा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो लैम्डा E ग्रेटर देन लैम्डा P। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक। अब उत्तर नंबर 4 में हम आते हैं। उत्तर नंबर 4 में क्या कहता है? ये एक इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण से संबंध द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है। इनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात क्या होगा? अभी हमने सूत्र लिखा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? H/√2m गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर दो। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू H² 2m गतिज ऊर्जा। तो नेक्स्ट उसमें क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू, हमें क्या गतिज ऊर्जा में अनुपात निकालना है ना? H² 2m लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा समान है, लैम्डा समान है, तो गतिज ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती आ गई? द्रव्यमान के। और इसमें क्या है? अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है, तो गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा से क्या होगी? ज्यादा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? किससे कम होगी? किससे? इलेक्ट्रॉन से। मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा। प्रश्न नंबर 5, उत्तर नंबर 5 में आते हैं बेटे। पराबैंगनी विकिरण जिसमें भिन्न आवृत्तियां न्यू1 तथा न्यू2 हैं, किसी प्रकाश संवेदी द्रव्य पर जिसके कार्यफलन W1 और W2 है। W1 व W2 है। W1 W2 से ज्यादा है, आपतित होती है। दोनों परिस्थितियों में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक की गतिज ऊर्जाएं समान है। दोनों विकिरण में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी? साहब, सबसे पहले इसने कहा W1 ग्रेटर देन W2, और उसने कहा गतिज ऊर्जाएं क्या है? समान। तो साहब W, हमारे पास सूत्र क्या होता है? W इज इक्वल टू क्या होता है? H न्यू। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा? अब W1 ग्रेटर देन W2 है, तो H न्यू1 ग्रेटर देन H न्यू2 हो गया। तो न्यू1 ग्रेटर देन न्यू2 हो गया। न्यू क्या होता है? 1/λ। तो जब व्युत्क्रमानुपाती है तो λ2 ग्रेटर देन λ1। मतलब दूसरी तरंग जो जिसकी आवृत्ति न्यू2 है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ज्यादा होगी, और उसकी पहले न्यू1 वाले की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी तरह मेरे साथ
कार्य करते रहें और बोर्ड की परीक्षा में सक्सेस प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।